हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैं आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस बेहतरीन सी हिंदी की क्लास में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 सामान्य हिंदी के बारे में, जो मैं आपको बताऊंगा 100 नंबर की स्ट्रेटजी के बारे में। मैं आज आपको आपके क्लास 12 एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी में 100 नंबर लाने हैं, वो भी यूपी बोर्ड स्पेशल। आज की क्लास होने वाली है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए। आप अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। हमारा जो हिंदी का पेपर होता है दोस्तों, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो होता है वो 50 नंबर का होता है और खंड बा वो भी 50 नंबर का होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और मैं अब चल रहा हूँ आगे वाले पढ़ाने की तरफ, टॉपिक्स की तरफ। और बात यही है दोस्तों, मैं अपने कॉलर में माइक को फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि खंड आ और खंड बा। तो खंड आ जो है वो 50 नंबर का है। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। और खंड बा जो है वो भी 50 मार्क्स का, यानी कि 50 नंबर का खंड बा है। हमें 100 नंबर लाने के लिए 50 प्लस 50 करके 100 नंबर हम ला सकते हैं। हमें 50 प्लस 50 100 नंबर लाने हैं हमें। तो हमें दोनों खंड आ और खंड बा दोनों को अच्छी तरीके से करना होगा, तभी हम 100 नंबर ला सकते हैं। खंड आ में कौन से टॉपिक्स आते हैं जिनको हमें पढ़ना है, और खंड बा में कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो खंड आ में हम सबसे पहले किस टॉपिक को देखें? तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। हमें सबसे पहले 10 एमसीक्यू आएंगे। सबसे पहले 10 एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो एक एक नंबर के हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि हमसे पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और उन 10 नंबर एक एक नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन 4 ऑप्शन में से हमें एक सही ऑप्शन को ढूंढना पड़ेगा। जो सही ऑप्शन होगा, जो बच्चा सही ऑप्शन पर टिक लगाएगा, उसको पूरा 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत लगाएंगे तो आपका पूरा नंबर चला जाएगा। आपका 10 एमसीक्यू आएंगे 10 नंबर के। उसके बाद आपका आएगा गद्यांश। गद्यांश आएगा 10 नंबर का। गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 5 गुणा 2 बराबर 10। 10 नंबर का पद्यांश आएगा, 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का पद्यांश। पैसे जाएगा, दो दो पैसे जाएंगे, एक गद्यांश आएगा, पद्यांश आएगा। गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर। तो दोनों आप देख लो, गद्यांश और पद्यांश दोनों के बारे में आप देख सकते हो दोस्तों कि मैं कितनी अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो एमसीक्यू 10 नंबर का, गद्यांश 10 नंबर के, पद्यांश 10 नंबर के, मतलब 30 नंबर के हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो खंड आ 50 नंबर में 30 नंबर हमने ले लिए हैं। कितने आसान तरीके से हम अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं। हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों। हिंदी का पेपर लेंदी होता है, और उस लेंदीनेस में हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, अपने हाथों को बहुत तेज चलाना पड़ेगा। अगर आप स्लो कर पाओगे तो पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, याद रखना इस चीज़ को। मैं बताना भूल गया कि एमसीक्यू 10 नंबर के होते हैं। 10 एमसीक्यू 10 नंबर के, मतलब एक एक नंबर का एमसीक्यू। गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर। आगे वाला टॉपिक मैं आपको बताऊं कि क्या आगे वाला टॉपिक होने वाला है। हमारा आगे वाला टॉपिक जो होगा वो जीवन परिचय होगा। जीवन परिचय तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी में। हिंदी में अगर आप चाहते हो कि आप 100 में 100 नंबर लाना, तो जीवन परिचय को एक बेहतरीन ढंग से लिखना। जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय आएगा 5 नंबर का, एक कवि का जीवन परिचय आएगा 5 नंबर का, और उनकी रचनाएं भी याद रखना दोस्तों। रचनाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों आपसे। ऐसे आएगा कि जीवन परिचय लिखो, जैसे कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखो और उनकी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करो। तो जीवन परिचय आपको लिखना आना चाहिए, किसी भी लेखक का, लेखिका का, कवि का। तो उनको लिखने के बाद आपको उनकी रचनाएं भी आनी चाहिए, ये भी जरूरी है। और 2 आपको आएंगे जीवन परिचय, जो कि 10 नंबर के हो जाएंगे, एक लेखक का, एक कवि का, और ऊपर से रचना। रचना आप जरूर लिख के आना। सॉरी दोस्तों। अब अपने आगे वाले टॉपिक्स पे चल रहे हैं। जो हमारा आगे वाला टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? वो आगे वाला टॉपिक है कहानी साहित्य। हमें कहानी पढ़नी है। कहानी कितने नंबर की आएगी दोस्तों? 5 नंबर की कहानी हमारे पास आएगी। कितने नंबर की आएगी? 5 मार्क्स की कहानी आएगी, और 5 मार्क्स का खंड काव्य आएगा। खंड काव्य जो होता है दोस्तों वो जिले के हिसाब से होता है। मैं आपको खंड काव्य नहीं बता सकता। खंड काव्य 5 नंबर का आएगा और कहानी भी 5 नंबर की आएगी। इस चीज़ को याद रखो।
खंड का 5 नंबर, कहानी जो होगी कहानी भी 5 नंबर की हो जाएगी हमारी। तो कहानी 5 नंबर, और कहानी में हमें कितनी कहानी पढ़नी, कहानी में सिर्फ हमें 2 कहानी पढ़नी है। कहानी वैसे हमारे पास बहुत सारी दी गई, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सिर्फ 2 कहानी पढ़नी चाहिए। कौन कौन सी, देखो आपको मैं खंड का बता देता हूँ। खंड का जो होता है वो जिले वाइज होता है। जिले वाइज मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। आप अपने स्कूल जाओ, अपने टीचर से पूछो कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है। यूपी में 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है। अब मेरे ज़िले में अलग चलता है, आपके ज़िले में अलग चलता है। तो स्कूल वालों से प्लीज़ कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि कौन सा खंड काव्य चलता है। कहानी में देखो तो कहानी हमारे पास सिर्फ 2 कहानी हमें पढ़नी है। सबसे इम्पोर्टेंट कहानी हमें पढ़नी है पंचलाइट, बहुत ज़रूरी है। पंचलाइट पढ़नी है हमें, और दूसरी पढ़नी है बहादुर कहानी। सबसे पहले पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पढ़नी है, और बहादुर अमरकांत जी की कहानी पढ़नी है। पंचलाइट और बहादुर, पंचलाइट बहादुर सिर्फ 2 कहानी हमें पढ़नी है। आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इन कहानी के सारांश पढ़ लेना, इन कहानी का उद्देश्य पढ़ लेना। मतलब अगर आप इतने टॉपिक्स कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर हिंदी में कहीं नहीं गए। खंड आ के 50 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको खंड आ बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ खंड बा की तरफ। खंड बा में बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट खींच लें। मैं खंड बा की तरफ बढ़ रहा हूँ दोस्तों। मैं आ चुका हूँ खंड बा की तरफ। खंड बा को हम इग्नोर नहीं कर सकते। खंड आ अगर 50 नंबर का आ रहा है तो खंड बा भी 50 नंबर का आएगा। ये भी आप याद रखो कि हमारे पास समय सिर्फ 3 घंटे का है, और उन 3 घंटों में हमें 1.5 घंटे में खंड आ करना है और 1.5 घंटे में खंड बा करना है। खंड बा आसान होता है, मुझे लगता है खंड बा इतना लेंदी नहीं होता, क्योंकि खंड बा के अंदर छोटे छोटे 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो खंड बा आसान होता है, लेकिन खंड आ बहुत लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इस चीज़ को याद रखो आप लोग। लेकिन आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो दोनों टॉपिक्स को करना पड़ेगा। मेरा इंटेंशन दोनों लोगों को कराना है। सबसे पहला खंड बा में टॉपिक आएगा हमारा 7 नंबर का संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश जो होगा वो हमारा 7 नंबर का होगा, जिसमें 2 नंबर हमें मिलेंगे संदर्भ के और 5 नंबर मिलेंगे अनुवाद के। तो इसमें हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, और संदर्भ के साथ हमें इसकी हिंदी में अनुवाद करना होगा। एक संस्कृत का पैसेज मिलेगा, और उस संस्कृत के पैसेज को हमें हिंदी में अनुवादित करना पड़ेगा। 7 नंबर मिलेंगे इस चीज़ के पूरे टॉपिक के। उसके अलावा संस्कृत गद्यांश, उसके अलावा संस्कृत पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश 7 नंबर का आएगा, और संस्कृत पद्यांश सॉरी दोस्तों, संस्कृत पद्यांश ये भी कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा। इसमें 2 नंबर मिलेंगे हमें सारांश संदर्भ के, और 5 नंबर हिंदी अनुवाद करने के। तो टोटल 7 नंबर के 14 नंबर की पूरी संस्कृत हमारे पास आएगी। संस्कृत जो है हमारी कक्षा 12 सामान्य हिंदी में 14 नंबर की आती है। 14 मार्क्स की संस्कृत आएगी आप लोगों के पेपर में, याद रखना इस चीज़ को। तो संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का आएगा, संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमें ग्रामर से छोटा 2 नंबर का टॉपिक मिलेगा, जिसका नाम है मुहावरे। मुहावरे मतलब मुहावरे को हम देखेंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो मुहावरे होते हैं। तो मुहावरे 2 नंबर के आएंगे। इसमें आपसे मुहावरा पूछा जाएगा, उसका अर्थ बताना है आपको। उसके अर्थ बताने के साथ साथ आपको उस चीज़ का वाक्य प्रयोग भी करना है, अपने सेंटेंस में उसको यूज़ करना है। 2 नंबर मिलेंगे। मुहावरा आएगा 2 नंबर का, आपको आसान तरीके से कर लेना है। बहुत आसान सा टॉपिक होता है मुहावरा, बहुत टफ नहीं होता दोस्तों। तो एक लाइक ज़रूर करना, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना दोस्तों, लोगों को भी बताओ चैनल के बारे में प्लीज़। तो अब मैं बात करूंगा आगे वाला टॉपिक, जो कि है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज। देखो पूरी हिंदी में हमारा हिंदी का पेपर 100 नंबर का आता है, खंड और खंड बा में होता है। लेकिन सबसे आसान टॉपिक अगर कोई होता है तो वो है अपठित गद्यांश, यानी कि अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो है वो 5 नंबर का है, और 5 नंबर के साथ साथ ये सबसे छोटा होता है। एक छोटा पैसेज आएगा, उसमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन करने के 5 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ के मत आना। अनसीन पैसेज बहुत आसान होता है। अनसीन का मतलब जिसको ना देखा गया हो, ऐसा टॉपिक आएगा जिसको आपने कभी देखा ही ना हो, और बहुत आसान सा टॉपिक आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। आप अभी से, अगर देखो मैं बताता हूँ कि अगर आप जुलाई से पढ़ाई शुरू करोगे तो आप लेट हो जाओगे बहुत। अगर आप अभी मई से शुरुआत कर रहे हो, अगर आप मई से शुरुआत कर रहे हो तो आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। और आज मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसका पैटर्न आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो अपठित गद्यांश हमने देखा। उसके बाद ग्रामर में छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि पर्यायवाची
त्रुटि मार्जन, इन सब कुछ को आप लोग कर लेना है कि एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पुख्ता नंबर आते हैं रस छंद अलंकार से। रस छंद अलंकार 6 नंबर का आता है दोस्तों। 6 मार्क्स को कैरी किए होता है रस छंद अलंकार। तो रस 2 नंबर का, छंद 2 नंबर का, अलंकार 2 नंबर के। इनकी परिभाषाएं आएंगी और इनके उदाहरण याद कर लेना। रस छंद अलंकार तीनों की उदाहरण आपको याद होने चाहिए। तो 6 नंबर आपको यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग किस पे आएगी? बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए या फिर अपने गली और मोहल्ले में फैली गंदगी के संदर्भ में, गंदगी की सफाई के लिए अपने अपने जिलाधिकारी महोदय को या अपने चिकित्सा अधिकारी महोदय को पत्र लिखो। ये तो पत्र लेखन बहुत जरूरी है। 6 नंबर का है पत्र लेखन। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का पत्र लेखन है। पत्र लेखन के बाद हमारा आखिरी टॉपिक जो आता है दोस्तों, वो है निबंध। निबंध जो है वो हमारे हिंदी के सिलेबस में 9 नंबर का निबंध आता है। सबसे बड़ा अगर कोई वेटेज का क्वेश्चन आता है तो वो निबंध ही है। निबंध सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे हिंदी में, 9 नंबर को लेके आता है निबंध। तो निबंध को करने के लिए एक राइट स्ट्रेटजी यूज़ करो। निबंध में निबंध कितने नंबर का निबंध? 9 नंबर का निबंध है। और निबंध को लिखने से पहले उसमें रूपरेखा बनाओ। निबंध को करो और रूपरेखा बनाओ। तो आज मैंने आपको बताया खंड बा के बारे में। मैंने आपको खंड आ 50 नंबर का बताया, खंड बा 50 नंबर का एग्जाम पैटर्न बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप एंड तक रुके हुए हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना और मुझे बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और स्वस्थ रहिए।